लेकिन मैं उन सेकुलर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है और सही समय है, वरना यहाँ से भी भागे जाओगे तुम। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हुई वहाँ पर तुम्हारी जहाँ मतलब समझ रहे हो ना। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी बीजेपी है ना तो थोड़ा सा हिंदू बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ बीजेपी हटी वहीं फिर कुछ कीटाणु सुअर के पिल्ले आगे कहते हैं कि भाईचारे मतलब भाईचारा खराब है और हिंदू मुस्लिम को एकता नहीं करने दे रहे। आए दिन एक और सुअर का बच्चा पार्लियामेंट में कह रहा था ऐसे तो राम में भी राम है, उसको बोले। संविधान भाई साहब हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए है बस संविधान। इन लोगों के लिए का, इन दो कौड़ी के आदमियों के लिए। मेरे को बताइए, सिख हो क्रिश्चियन को किसी को दिक्कत आई हो, कोई सामने आया भैया हमें दिक्कत है, इनको ही दिक्कत है। मतलब इनका खुदा सबसे बड़ा है, ये खुदा के आगे नहीं झुकेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे, बाकी दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये तो कहते हैं कि हम तो अपनी माता के, भैया हमारे में तो दिया गया है, हमारे में तो साफ बोला गया है किसी भगवान के आगे मत झुकना, लेकिन अपने माँ बाप के आगे हमेशा झुके रहना। हम तो भगवान से ही पहले अपने माँ बाप को मानते हैं। ये दीपू चंद्र दास को आप जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। आपने वीडियो भी देखा होगा किस तरीके से जिंदा जला दिया गया हिंदुओं के साथ। क्या हो रहा है बांग्लादेश में हम सब ने देखा। अब क्या कहेंगे सरकार के एक्शन पर, और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम आरोप लगाते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उसके बावजूद बांग्लादेश से इस तरह के एक वीडियो आता है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं सरकार के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, सरकार अपना काम करेगी अपने हिसाब से, लेकिन मैं उन सेकुलर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है और सही समय है, वरना यहाँ से भी भागे जाओगे तुम। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हुई वहाँ पर तुम्हारी जहाँ मतलब समझ रहे हो ना। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी बीजेपी है ना तो थोड़ा सा हिंदू बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ बीजेपी हटी वहीं ये जब तक ये बंगाल में हो रहा, अगर यही यहाँ पर होने लग जाए ये बच पाएंगे। इसीलिए SIR हो रहा था। बहुत से यहाँ कीटाणु पल रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये बहुत गलत हुआ दीपू चंद के साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। क्या भाई साहब, सही को सही और गलत को गलत कहना कब से यार ख़राब हो गया, ये बताइए। वो क्या भैया, वो 6 साल की बच्ची जिसे लगती थी जवान, क्या है उस भैंसे दरिंदे का नाम बता सकते हैं? औकात नहीं है इनकी बताने की। गलत उस पर एलिगेशन लगा दिया कि इसने किसी मोहम्मद के नाम पर, मैं तो खैर नहीं जानता कौन है मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद के नाम पर कोई गलत टिप्पणियां कर दी। वहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने बोल दिया कि इस तरीके की हम पे कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने प्रोपोगंडा बनाकर उस लड़के की हत्या कर दी, जिंदा जला दिया गया है। और वहाँ की पुलिस भी इतनी नामर्द है कि उसको थाने में से निकाल के, मतलब पुलिस वालों को इन थोड़ी सी जो जितनी भी इनकी संख्या थी उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। पुलिस वालों को वहाँ पर थाने से निकाल के लेकर आए उस लड़के को। मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में एक वर्ग ये भी है जो चर्चा कर रहा है कि वो गलत किया था, इस निंदा का खिलाफ गए थे, कुछ टिप्पणी कर दी थी, इस वजह से हुआ, तो सही हुआ। उसको भी सही ठहरा रहे देश के, हिंदुस्तान के लोग, और कई हिंदू भी हैं उसमें। यार देखो, इस हिसाब से तो हमारे आए दिन भगवानों पर गलत टिप्पणियां करती हैं, करने लग जाए ऐसा हिंसा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। फिर कुछ कीटाणु सुअर के पिल्ले आगे कहते हैं कि भाईचारे मतलब भाईचारा खराब है और हिंदू मुस्लिम को एकता नहीं करने दे रहे। आए दिन एक और सुअर का बच्चा पार्लियामेंट में कह रहा था ऐसे तो राम में भी राम है, उसको बोले। और जितने भी विपक्ष का नेता है, एक का उस पर कोई ट्वीट नहीं आया, कोई भाषण नहीं आया, चाहे वो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव हो गए या ये राहुल खान हो गया, या जितने भी है जो भी कहते हैं मोदी जी को, तो है ही नहीं हिंदुस्तान में भी। अरे वो जब ऐसी ये होती हैं तो वो होते ही नहीं है। जर्मनी में मतलब वो यहाँ तो उनको ठंड से ज्ञान देते हैं कि ठंड लग रही है तो इसका जिम्मेदार मोदी है। बाहर सवाल मेरा ये है कि बांग्लादेश का आपने वीडियो देख लिया, क्या हिंदुओं के साथ हो रहा है? अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में कहते हैं लोग कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मुसलमान लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू हमारे साथ भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। आप क्या कहेंगे, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, या उनको सही से रहने के लिए जगह दी जा रही? अत्याचार हो रहा है। एक बात मेरे को बताइए, अत्याचार किस मुसलमान? यार आरोप तो लगाते हुए है हिंदुओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। कैसे मैं बता देता हूँ। आप मेरे को एक मस्जिद दिखा दो जिसपे पहला मिलिट्री फोर्स लगी हो, CRP या कमांडो या कोई पुलिस से 24 घंटे तैनात रहता हो, सुरक्षा कोई रहती हो, कोई सी भी, चलो हिंदुस्तान की कोई सी मस्जिद उठा के मुझे दिखा दो। लेकिन हर मंदिर में, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, केदारनाथ हो, बिना फोर्स के वहाँ पर यात्रा नहीं निकल सकती है। तो डरा हुआ कौन है? ये हमारे हिंदू देवी देवता, हमारे मंदिरों का दिक्कत है, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे वहाँ से मार के भगाए जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से मार के भगाया जाए। कहाँ से? हिंदुस्तान से। अरे हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ऐसे थोड़े हो गए। संविधान भाई साहब हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए है बस संविधान। इन लोगों के लिए का, इन दो कौड़ी के आदमियों के लिए। संविधान में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह सकते हैं, और आप कह रहे हो भगा दो उनको, अत्याचार करो। तो ये संविधान का मानते हैं? तो अपने शरीयत कुरान के हिसाब से चलते हैं, ये मानते हैं संविधान?
कहाँ मानते हैं बताइए। इनसे एक गांड में इनकी मिर्ची लग गई जब वंदे मातरम की बात हुई कि हम तो नहीं झुकेंगे, एक ही खुदा के आगे झुकेंगे, और जिसको पता भी नहीं है कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। और मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करवा दूँ, अगर आप चलवा सको तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि किसके नाम पर ये फट जाते हैं। उसको देखने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, समझ रहे हो, किसके नाम पर फटते हैं ये। यार ये इनको ये अल्लाह का कुरान तो कि छोड़ो। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कुछ और करवा लो मेरे से, हम भी देश से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। यार क्यों नहीं गाना पड़ेगा। एक मेरे को बताइए, सिख हो, क्रिश्चियन को, किसी को दिक्कत आई हो, कोई सामने आया भैया हमें दिक्कत है, इनको ही दिक्कत है। मतलब इनका खुदा सबसे बड़ा है, ये खुदा के आगे नहीं झुकेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे, बाकी दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये तो कहते हैं कि हम तो अपनी माता के, भैया हमारे में तो दिया गया है, हमारे में तो साफ बोला गया है किसी भगवान के आगे मत झुकना, लेकिन अपने माँ बाप के आगे हमेशा झुके रहना। हम तो भगवान से ही पहले अपने माँ बाप को मानते हैं, ये कहते हैं हम तो उनके आगे भी नहीं झुकेंगे। तो